हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज अगेन हम इस वीडियो में एक हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पिछली बार में मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रो दिया था हाइब्रिडाइजेशन का, बट इस वीडियो में हम डीपली पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन को लेके कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया आपको कि हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे दो एटॉमिक के ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, जो एक सेम बॉन्ड एनर्जी सेम अपनी जो भी ज्योमेट्री होती है एक सेम प्रोड्यूस करता है, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी प्रोड्यूस करेगा आपको। तो वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है ये सिर्फ ऑर्बिटल्स कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं अंडरगो करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे 3 कंडीशंस में ही खाली वैलिड है। सबसे पहला तो या तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल हो, सेकंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंड थर्ड है हमारा फुली फिल्ड। एम्प्टी ऑर्बिटल का केस मतलब समझ लो कि जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तभी तो एक कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोई एटम मान लो बी है, यहाँ यहाँ ये एटम ए है, यहाँ पे बिल्कुल भी वेकेंट मतलब वेकेंट है पूरा ऑर्बिटल, यहाँ पे फिल्ड ऑर्बिटल है, तो तभी तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है अपना, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन ए पे दे रहा है। तो ये पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल है ए, तो यहाँ पे भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एंड हाफ फिल्ड आपको पता है, हाफ फिल्ड मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। एंड फुली फिल्ड आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने अपोजिट डायरेक्शन में, ये एम्प्टी यहाँ पे जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया 3 तरीके से ही हाइब्रिडाइजेशन हम अंडरगो कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम आते हैं अपने कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सिर्फ से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आई होप आपको पता है। इसका डिटेल थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। अभी आप समझ लो सिग्मा बॉन्ड मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड ही हमारा बनेगा, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड्स का कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा हाइब्रिडाइजेशन से। बट कभी कभी जैसे कि लोन पेयर, जो हमारे लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर कभी कभी बन भी सकता है और कभी कभी नहीं भी बन सकता है। तो लोन पेयर हमारा डिपेंड करता है कि अगर उस केस में अगर लोन पेयर है तो उससे रिलेटेड हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो ये मे और मे नॉट का ऑप्शन है ये लोन पेयर से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि हर एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, मतलब उसमें एक एंगल डिपेंडेंट होता है। जो ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल एक डायरेक्शनल एंगल की तरफ ओरिएंटेड रहता है। एक कोई एंगल होता है जिसमें वो डिपेंड होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो एंगल बन जाता है। अब ये एंगल कैसे निकलता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1। अगर p के फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो ये, और अगर s के फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो s अपॉन एस माइनस 1, और अगर p के फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो p माइनस 1 अपॉन p। ये हमारा होता है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का एंगल निकालने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमारा है sp2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा s है
वो हाफ है p के रिस्पेक्ट में, s का फ्रैक्शन हमारा हाफ है। यहाँ पे जो s है ना, ये फ्रैक्शनल s कैरेक्टर डिपेंड करता है, एंड यहाँ p है जो फ्रैक्शनल p कैरेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। तो s हमारा यह हाफ है, हाफ मतलब 0.5 हो गया। अब s कैरेक्टर हाफ है, तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, 0.5 अपॉन 0.5 -1, इसका मतलब आंसर आ जाएगा हमारा -1। अब कॉस के रिस्पेक्ट में थीटा हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब ये हमारा लीनियर आ जाएगा। sp2 है तो मतलब 180 डिग्री हमारा ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे इस एंगल निकालते हैं, ठीक है। अब इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये बताता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल थिंग्स को ही अभी तक एक्सप्लेन कर पाया है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो एक मेनली ये जो है एक ज्योमेट्री बताता है, शेप बताता है ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ शेप है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें आप पूरी ज्योमेट्री बताओगे कि अगर sp है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, उसका शेप क्या होगा, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी आपको उसका एक पेज दिखाने वाली हूँ। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स एंड एंगल उनके बीच का, ज्योमेट्री एंड डायग्राम कि इसका जो शेप है वो कैसे होगा। तो सबसे पहला अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब अगर 2 ही एटम प्रेजेंट है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा sp। मतलब यहाँ पे एक ये है प्रेजेंट और एक भी प्रेजेंट है, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर है, उनके बीच का अगर एंगल 180 डिग्री है तो वो एक लीनियर ज्योमेट्री को प्रेजेंट करेंगे और उनका डायग्राम हो जाएगा इस तरीके से, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया हमारा तो उसमें हो जाएगा sp। sp में देखो यहाँ हमारे दो ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, या तो px py ले लो, या तो px pz ले लो, या तो py pz ले लो। तो आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पे इधर ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इसमें एंगल हमारा 120 डिग्री होने वाला है, एंड इसमें शेप हमारा हो जाएगा ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर शेप है तो हमारी ज्योमेट्री जो इसकी डायग्राम है वो इस तरीके से हो जाएगा। मान लो कोई NH3 है, NH3 में तो हमारा ऐसे ही होता है ना, इस तरीके से होता है हमारा, तो ये ट्रायंगुलर तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ, मतलब कि sp3 जो है हमारा, sp3 में तीनों हमारे p के ऑर्बिटल्स इंक्लूड होने वाले हैं। sp3 में तीनों इंक्लूड होने वाले हैं हमारे, ठीक है। एंड इसका जो sp3 में जो हमारा एंगल आता है वो 109.5 आता है, वो डिनोट करता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की हमारी जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनने वाला है। तो अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ही, या तो फिर तीनों p ऑर्बिटल्स हो, या तो फिर 2 p ऑर्बिटल्स हो और एक d ऑर्बिटल हो। इसमें हमारा ये जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से लिखी जाएगी। पहली जो d ऑर्बिटल है dx² - y² होती है, ठीक है। इस केस में हमारा जो एंगल है वो आएगा 90 डिग्री, और वो एक स्क्वायर प्लेनर को डिनोट करेगा, उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, एंड ये इस तरीके से हमारा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगर 5 दिया हुआ है तो sp3d, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा। ये देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा डायग्राम है वो ट्रायंगुलर बाय प्लेनर, ये TBP शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये है ट्रायंगुलर बाय प्लेनर। ये इधर हो गया हमारा ट्रायंगुलर, और बाय प्लेनर हो गया ऊपर नीचे। एंड देन फिर से sp3d हो जाएगा। इसमें ये हमारा ऑर्बिटल हो जाएगा, 90 डिग्री इसका शेप हो जाएगा, और स्क्वायर पिरामिडल इसको बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल इसकी ये हो गया हमारा, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 ही हमारा एक ऑप्शन बचता है, तो इसमें ये हो जाने वाला है, इसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से इसका शेप हो जाएगा। अगर sp3d3 है तो हमारा ये इसका बन जाएगा ऑर्बिटल, एंड ये इसका शेप हो जाएगा, और
पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसमें हो जाएगा। इसमें पेंटागोनल बन गया एंड फिर बाइपिरामिडल ये बन गया। तो आई होप आपको ये डायग्राम ये जो चार्ट है ये पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से कितने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स और उनके बीच का एंगल और उनकी ज्योमेट्री अलग होती है और शेप अलग होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहती हूँ पूरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल आप मान लो जहाँ पे सिर्फ और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। थोड़ा सा इजी से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH4। अब CH4 का हमको पता है कि ये डायग्राम होता है। ठीक है, बट अब हमें इसको अगर डायग्राम नहीं पता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले तो जो सेंट्रल एटम है, जो कार्बन है, कार्बन का सबसे पहले अपना एटॉमिक नंबर लिख लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में लिखोगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2 बनने वाला है। 1s2 हमेशा कॉमन होता है तो 1s2 को नहीं लिखते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं 2s2 से। ये 2s हो गया हमारा और ये 2p में 3 होते हैं तो ये हो गया हमारा 2p। ये हो जाएगा px ऑर्बिटल, ये हो जाएगा py ऑर्बिटल, ये हो जाएगा pz ऑर्बिटल और ये हमारा s ऑर्बिटल हो गया। अब 6 हमें लाने हैं, तो पहले में तो 2 इधर हो जाएंगे एंड यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, तो मतलब ये हमारे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। अब देखो कार्बन के लिए, जो कार्बन में 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, हमें 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन जो हमारे हैं इसमें हमारा 1s इलेक्ट्रॉन है, 1s इलेक्ट्रॉन है। अब इन चारों को इनमें पेयर करना है, हमको इन चारों को इनमें पेयर करना है। अब अगर हम ऐसे ही इसको पेयर कर लें, अगर मान लो यहाँ पे s ऑर्बिटल है, सारा का सारा ये s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, तो मान लो सब पेयर कर लें हम, तो ये सब अलग अलग आ जाने वाले। इसमें s पहला करेंगे तो ss से बनेगा, दूसरा sp से spx से बनेगा, तीसरा spy से बनेगा और चौथा spz से बनेगा। मतलब ss बनेगा, फिर sp बनेगा, फिर sp बनेगा एंड देन sp बनेगा। ये सारे एक जैसे नहीं हैं, तो ये तो हमारा बन ही नहीं सकता। तो इसकी वजह से हमको अगर मेन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सेम ऑर्बिटल्स बने, एक एग्जैक्टली सेम बनना चाहिए। तो यहाँ तो हमारे सेम नहीं बन रहे हैं, यहाँ तो सब अलग अलग बन रहे हैं, तो ये इस तरीके से नहीं। अब इसको मतलब हमें यहाँ कॉन्सेप्ट आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। अब यहाँ पे इसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे। ये सबसे पहला हमारा आ गया ग्राउंड स्टेट का। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको सबसे पहले एक्साइट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आता है। अब हमें हाइड्रोजन में 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा pz से, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, चार हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो और ये हमारा है एक हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, जहाँ पे s और p3, p के 3, अब ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया एंड ये भी sp3 हो गया एंड ये भी sp3 हो गया। अब तीनों सेम हो गए हमारे, 4 1 2 3 4 है, तो मतलब 4 में हमारा sp3 और sp3 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हमारे जब हाइड्रोजन के एटम्स हैं वही देख लो, s ऑर्बिटल है, यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन है, ये भी s ऑर्बिटल का है और ये भी s ऑर्बिटल का है एंड फोर्थ वाला भी s ऑर्बिटल का है। अब ये s sp3 s sp3 s sp3 एंड s sp3 s sp3 s sp3 s sp3 एंड s sp3। अब देखो, अब ये सारे हमारे एक सेम है, तो हमें एग्जैक्टली सेम लाना है। तो इस तरीके से यहाँ हमारा हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल होता है। तो ये आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में मुझे लगता है आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये थोड़ा सा इजी है, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ये 4 जो हमारे हैं ये हमारे हाइड्रोजन से जाके बन जाएंगे। ये भी हाइड्रोजन से बन जाएगा, ये भी हाइड्रोजन से बन जाएगा, 1s से बनेगा, 1s एंड 1s से। तो फाइनली क्या हो जाएगा डायग्राम हमारा, जो कार्बन है एक ये हाइड्रोजन बन जाएगा, एक ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का हमारा जो है वो s वाला ऑर्बिटल है,
हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ बन रहा है। ठीक है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो मतलब हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा sp3। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है हमारा, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है हमारा sp3। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री, इसको ऐसे लिखते हैं। sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये इस तरीके से लिखोगे, इसमें तो ज्योमेट्री हमारी आ जाएगी। अभी मैंने आपको डायग्राम से ऊपर बताया है जो मेरा चार्ट था। sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, और जो एंगल है हमारा टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री होता है sp3 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल में। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने, जिसमें सिग्मा बॉन्ड इंक्लूड हो और लोन पेयर भी इंक्लूड है। मैंने बताया था ना, लोन पेयर कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इस केस में लोन पेयर इंक्लूड है, और इससे प्रीवियस वाले केस में लोन पेयर हमारा इंक्लूड नहीं था। तो इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं NH3 का। अब जो हमारा नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p3 लिख सकते हो। ठीक है, अब सेम वही जो डायग्राम हमने ऊपर बनाया था, 1s2 को इग्नोर करो, 2s2 से बनाओ। ये हमारा ग्राउंड स्टेट का डायग्राम है, 2s का एंड 2p का। p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें 3 हाइड्रोजन के साथ हमें पेयर बनाना है। तो ऐसे तो नहीं हमारा बन पाएगा कि एक s के साथ बनेगा हाइड्रोजन के साथ। देखो हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब तीनों ही p के साथ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस तरीके से तो नहीं बन पाएगा हमारा, हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हमें मतलब इसमें एक्साइटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप, इसमें हमें एक्साइटेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए खाली। अब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ ये हाइड्रोजन से बना देगा, ये हाइड्रोजन से बन जाएगा, एंड ये हाइड्रोजन से बन जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे जो 3 बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिड के बनेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो मेन है ये इस तरीके से बन जाएगा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आ जाएगा sp3, 1 2 3 और ये 4, एक ये लोन पेयर हो जाएगा, और ये 3 हमारा एक सिंगल बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन से बना देगा। ये हाइड्रोजन से बना देगा, ये हाइड्रोजन से एंड ये हाइड्रोजन से। तो अब यहाँ पे हमारा एक लोन पेयर बन गया है। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर है ये किस तरीके से आप डिनोट करोगे, नाइट्रोजन को आपको पता है कि ऐसे बनता है डायग्राम, H H N H। एग्जैक्टली जो हमारा ये sp3 ऑर्बिटल, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आया है। ठीक है, अब इस लोन पेयर की वजह से अब यहाँ पे भी देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 में 109.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। बट अब इसमें जब हमारा लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर इस तरीके से रखा गया है, तो एक बॉन्ड, ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है। अब इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से एक रिपल्शन आएगा। इस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो और कम हो जाएगा। तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है, एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 107 डिग्री के अराउंड आएगा, 107.4 डिग्री आएगा, जो कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम है। एक्चुअल आना तो इतना चाहिए, बट हमारा लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्शन आ रहा है। तो रिपल्शन की वजह से हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा कम हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो इसकी sp3 है, तो इसकी जो हमारी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल आ जाएगी, और जो शेप है वो आ जाएगा पिरामिडल। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल कम क्यों है मैंने बता दिया आपको। अब अगला आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3 की तरफ। अब थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड भी इंक्लूड है एंड पाई बॉन्ड भी बन रहा है। पाई बॉन्ड का कोई रिलेशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन से, बट पाई बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है ये देखना। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2 का। अब हमें कार्बन का पता है कि 4 होते हैं जो एटॉमिक नंबर इसका।
सॉरी 6 होता है एटॉमिक नंबर हमारा इसका। तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हमारा हो गया। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में हम कैसे बनाएंगे, 2s एंड 2p। 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्साइटेशन होगा क्योंकि हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे s का इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, p पे इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारा हो जाएगा sp3 ऑर्बिटल्स। ये हर एक sp3 हो जाएगा हमारा। अब ये ऑक्सीजन के साथ बनने को तैयार है। यहाँ पे हमारा CO2 माइनस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लो, जो हमारा ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पुट करेंगे 1s2 2s2 2p x में 2 लिख लो, 2p y में 1 आता है एंड 2p z में 1 आता है। अब इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। 6 7 8, इधर 8 हमारा हो गया। ठीक है, पहला ऑक्सीजन का तो ये हो गया एंड सेकेंड ऑक्सीजन का भी हमारा सेम हो जाएगा, 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। अब सबसे पहले देखो, हमारा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है यही हमारा इलेक्ट्रॉन बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे बना लेगा एंड ये इलेक्ट्रॉन इससे बना लेगा। तो स्टूडेंट्स, कार्बन जो है ना वो 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दिखाता है। एक आता है sp, एक आता है sp2 एंड एक आता है sp3। बट अब CO2 के केस में ना हमारा sp दिखाएगा ये। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती हो गई है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। बट यहाँ पे जो हमारा एक जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ना वो कार्बन की sp होने वाली है। तो यहाँ पे हमारी ये जो हाइब्रिडाइज होके आएगा sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होने वाला है। अब यहाँ पे जो हमारा 2px है ये अलग लिखेंगे, 2px ये है एंड 2py देखो ये है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके अपना हाइब्रिडाइज हो जाएगा और ये बना देगा एक सिग्मा बॉन्ड। तो ईच ओ कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ pz ऑर्बिटल्स। अब ये जो हमारा pz ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसके हर pz ऑर्बिटल्स के साथ एक कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो फाइनल हमारा डायग्राम आता है वो ऑक्सीजन का, मान लो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है जहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि है pz हमारा, एंड यहाँ पे हमारा एक फुल्ड ऑर्बिटल है p का, ये पूरा फुली फिल्ड है। एंड अगेन ये बचा हमारा कार्बन। कार्बन के साथ भी हमारा जो शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन वो ये हो गया। एंड इन दोनों के बीच में हमारा इधर बॉन्ड बना है, ये हमारा pz और px के बीच में हमारा बॉन्ड बना है। ठीक है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है। इनके बीच में यहाँ बॉन्ड बना है एंड एक हमारा जो एक और ऑर्बिटल है p का, एंड यहाँ पे भी हमारा, तो ये जो बॉन्ड बना है ना, एक ये बॉन्ड
और एक ये बॉन्ड जो बना है ये हमारा बना है पाई बॉन्ड। जो पीजेड और पीएक्स के बीच में ये जो बॉन्ड बना है ना, ये ऊपर जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बना है एंड ये बॉन्ड भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है जो कि सीधे सीधे एक उसमें बना हुआ है। बट ये जो हमारा बना है ये है हमारा पाई बॉन्ड। तो आई होप आपको CO2 का समझ में आया होगा। इसमें ये sp ऑर्बिटल शो कर रहा है और फाइनली जो हमारा इसका जो ज्योमेट्री हो जाती है CO ये एक पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया एंड दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी लीनियर हो जाएगी क्योंकि sp ऑर्बिटल है एंड जो शेप उसका रेगुलर है और वो 180 डिग्री होगा। अब इसमें जो हमारा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है और जो है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाती रहूँगी। जैसे जैसे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा तो मैं आपको और डीपली डिटेल में समझाती रहूँगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का दी एंड नहीं है, बट आगे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं आपको और डिटेल में बताती जाऊँगी कि डी ऑर्बिटल्स अगर इंक्लूड करने हैं तो वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।